अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, जिस तरह कि आप सबको पता है, क्या थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ग्रामर। तो प्रैक्टिकल ग्रामर को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिकली हम चीज़ें सीखेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल ग्रामर में सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर हम देख ले, कंडीशनल सेंटेंसेस जिस तरह के नाम से जाहिर है, एक ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास कंडीशन हो। हम कह सकते, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि दोज सेंटेंसेस विच कंटेन, एक हम कह सकते हैं दोज सेंटेंसेस विच कंटेन्स इफ और व्हेन। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास इफ और व्हेन होगा। मतलब हमारे पास अगर हम देख ले कंडीशनल सेंटेंसेस का, तो मतलब अगर हम देख ले कंडीशनल सेंटेंसेस का, तो नाम से जाहिर है कंडीशनल यानी जिसमें कोई कंडीशन हो। कंडीशन का क्या मतलब है? जिसमें हमारे पास कोई शर्त रखी गई हो। इफ़ और व्हेन हमारे पास ये साइंस है शर्त के। इफ़ का मतलब है इफ़, अगर ऐसा हुआ तब ही ऐसा होगा। व्हेन में हम कहते हैं, इफ़ और व्हेन दोनों का मतलब कि जब, व्हेन का मतलब जब ऐसा होगा तब वैसा होगा, यानी जब ये काम होगा तभी वो होगा। इफ़ का मतलब अगर ऐसा हुआ तभी वो दूसरा काम होगा, जिसमें ये कंडीशन रखा गया हो कि जब कोई काम होता है तो उसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ काम हो, कि अगर ऐसा हुआ तो दूसरा होगा। इसको फिर हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ये है इसका कंडीशनल सेंटेंस, एग्जांपल से समझते हैं। दैट इफ़ आई सी हिम, if I see him, I will inform him. If I see him, I will inform him. अगर मैं उसको देखता हूं तभी मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा। अब ये कंडीशनल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास रखा गया है। इफ़ आई सी हिम, अगर मैं उसको देखता हूँ। इफ़ आई सी हिम, अगर मैं उसको देखता हूँ तभी मैं क्या करूँगा, तब ही मैं जाके उसको इन्फॉर्म कर सकूँगा। अगर मैं उसको देखता हूँ। अब ये रिवील, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इट्स नेम। कंडीशनल सेंटेंसेस का ये इसके नाम से ही जाहिर है कि जिसमें कंडीशन हो। और एग्जांपल ये है कि कंडीशन इस तरह का आ सकता है। इस तरह के सेंटेंस में अक्सर हमारे पास इसके हमारे पास दो पार्ट होंगे। कंडीशनल सेंटेंस है काज प्लस इफेक्ट। पहला पार्ट जो होगा उसमें काज, दूसरे में इफेक्ट, या इस तरह भी हो सकता है कि पहले में इफेक्ट दूसरे में काज। जिस तरह के ये हमारे पास सेंटेंस है, इफ़ आई सी हिम, अगर मैं उसको देखता हूँ, ये हमारे पास काज हो गया। देन आई विल इन्फॉर्म हिम, वो हमारे पास इफेक्ट है, यानी अगर ये काज, ये वजह हो गई, ये काज हो गया, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, तब ही जाके मैं उसको इन्फॉर्म करूँगा। ये इसका इफेक्ट हो गया। लेकिन इसमें ये कामा का थोड़ा कन्फ्यूजन है। इफ़ आई सी हिम कामा आई विल इन्फॉर्म हिम। अब कॉमा हम इसलिए यहाँ पे लगाते हैं कि अगर ऐसे सेंटेंस में हमारे पास पहले काज पर इफेक्ट हो, फिर हम इसमें कामा लगाएंगे। अगर पहले इफेक्ट, जिस तरह के हम कह सकते हैं दैट आई विल इन्फॉर्म हिम, आई विल इन्फॉर्म हिम इफ आई सी हिम। मैंने यहाँ पे कामा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने कहा कि हम प्रैक्टिकल ग्रामर पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल ग्रामर में हम ये कहते हैं कि कामा हम तब लगाएंगे अगर एक सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट हमारे पास काज हो, फिर इफेक्ट हो। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर ले, पहले इफेक्ट आ जाए और फिर काज आ जाए, तो फिर इसमें हम कामा पुट नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया कंडीशनल सेंटेंस और उसके दो पार्ट्स हमारे पास। फिर इंशाल्लाह, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास हो गया कंडीशनल सेंटेंसेस और उसके कुछ थोड़ा सा डिटेल, यानी कि काज और इफेक्ट और कामा हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, कहाँ पे पुट नहीं कर सकते। फिर ऐसी कंडीशनल सेंटेंसेस के हमारे पास आगे दो इसके टाइप्स है, रियल और अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। वो फिर इंशाल्लाह डियर व्यूअर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।